तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बेसिकली मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हर लैंग्वेज में जितनी भी लैंग्वेजेस हमारी होती हैं उसमें हम क्या करते हैं जी, उसमें हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल की डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम दो टाइप्स की इनपुट होती हैं। जब आप कोई भी कोड लिखते हैं, जब कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें आप दो टाइप्स की इनपुट आप लेते हैं या अपने प्रोग्राम में आप उसको मेंशन करते हैं। एक इनपुट कहलाती है आपकी यूजर से इनपुट लेना, और एक इनपुट आपकी कहलाती है प्रोग्रामर से इनपुट लेना या डेवलपर से इनपुट लेना। अगर हमारे पास ये जो एडिटर है, इस एडिटर में मेरे पास दो टाइप्स के मैं यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता हूँ। फर्स्ट टाइप का वेरिएबल जो आज हम डिस्कस भी करेंगे वो ये होता है कि आप अपने जो आप डेवलपर हैं, जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आप खुद से एक वेरिएबल क्रिएट करें। हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, हाइट इज इक्वल टू, और इसको वैल्यू में यहीं पे दे रहा हूँ 10। तो ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है, और उसमें उस वेरिएबल की जो मैंने वैल्यू दी है, उसकी जो मैंने एक्सप्रेशन दी है वो 10 है। तो इट्स मीन्स के मैंने इस प्रोग्राम के अंदर ही वेरिएबल्स को इनपुट दे दी है। ये एक टाइप है, एक टाइप ये है। सेकंड टाइप क्या होती है? सेकंड टाइप आपकी होती है, उसकी एग्जांपल, आसान सी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि आप लोग जब कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर की एग्जांपल मैं बार बार इसलिए देता हूं कि बच्चे उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप जब उसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले अगर आपने एडिशन करनी है कोई भी, तो वो पहले आपसे कहेगा, कैलकुलेटर आपसे पूछ रहा होता है कि आप कोई भी डिजिट यहाँ पे प्रेस करें, कोई भी डिजिट आप लिखें। आप क्या करते हैं जी? आप 2 प्रेस कर देते हैं। 2 प्रेस करने के बाद फिर आप प्लस प्रेस करते हैं, फिर 2 प्रेस करते हैं, फिर इज इक्वल टू का जब वो बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी कैलकुलेशन हो जाती है। तो मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि वो ये जो इनपुट मैं दे रहा हूँ 2+2, ये मैं प्रोग्राम के लिखने के बाद, उसकी एग्जीक्यूशन के बाद, उसके मार्केट में आने के बाद, जब उसमें उसको यूज करती है, हम जब यूजर जब उसको यूज करता है, तो वो इनपुट जब हम खुद देते हैं, एज अ यूजर जब मैं इनपुट देता हूं, तो वो एक वेरिएबल्स के ही सेंस में कह सकते हैं कि एक वेरिएबल उन्होंने बनाया, दो वेरिएबल्स उन्होंने क्रिएट किए होंगे जो यूजर से इनपुट लेते हैं। तो इस तरह की इनपुट भी हम पढ़ेंगे, और आज के लेक्चर में हम जो वेरिएबल से इस तरह की जो एज अ डेवलपर या एज अ कीबोर्ड से हम इनपुट देंगे वो भी हम अभी पढ़ेंगे कि वो हम कैसे देते हैं। तो सिंपल एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उसमें जस्ट हमने वैल्यू प्रेस कर दी। ये एक डेफिनेशन है वेरिएबल की कि कभी भी किसी भी प्रोग्राम में किसी भी चीज की इनपुट हमें चाहिए होती है तो उसके लिए हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आगे चल के जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी तो उसमें हम वेरिएबल्स की टाइप्स भी पढ़ेंगे। कुछ हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, कुछ हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में होते हैं। व्हाट इज अ इंटीजर एंड व्हाट इज अ फ्लोटिंग, इसके बारे में मैं बता देता हूं वैसे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें आप देखिए। इंटीजर अगर कोई मैंने वैल्यू देनी है तो सिंपल 20, या फिर अगर मैंने 2 लिखना है तो ये इंटीजर्स में आ जाते हैं। फ्लोटिंग में अगर मैंने देनी है तो वो जो पॉइंट्स में वैल्यूज होती हैं 2.1 या 2.3, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास कैरेक्टर्स में भी आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं यहीं पे दे देता हूँ कि अगर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, हाइट ही अगेन क्रिएट कर देता हूँ, इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे अगर एक वेरिएबल 2.1 लिखता हूँ या 3.1 लिखता हूँ तो ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगा। ये वेरिएबल की जो टाइप है, वो जो एक्सप्रेशन हम इसको दे रहे हैं वो फ्लोटिंग में है। अगर मैं हाइट की वैल्यू यहाँ पे मैं जस्ट कोई नाम लिख देता हूँ CS, तो दिस इज कॉल्ड अ करेक्टर्स टाइप। ये करेक्टर की टाइप आ जाती है कि जो जिसमें हम ABC कोई ऐसी जो लेटर्स होते हैं वो हम यूज करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में इसमें हम डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जस्ट वेरिएबल्स को ही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वेरिएबल्स। लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, जब हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि जब आप एक किसी भी, क्वेश्चन है जी सर, एडिटर को भी कंप्लीट जूम कर लिया करें प्लीज। एडिटर को भी बच्चे एडिटर को कैसे जूम करूं, मुझे तो यहाँ पे नहीं पता। चलें देख लेते हैं आपको
कैसे? ठीक है, कर लेते हैं कुछ। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, मैं जब हम कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, सिंपल इसकी एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ कि एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, ठीक है? वेरिएबल क्या है? हाइट इज इक्वल टू 10, ठीक है? तो इसमें हुआ क्या है एक्चुअली कि इसमें आपकी कंप्यूटर मेमोरी में एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है, इस तरह की एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है, ठीक है? अब इसमें स्टोर क्या है? इसमें आपने ये जो वैल्यू दी है 10, ये जो 10 है ये इस मेमोरी को अलॉट कर दी गई है। जैसे ही आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उस वेरिएबल की जो एक्सप्रेशन आप देते हैं, एक्सप्रेशन क्या होती है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आप एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, जो वेरिएबल का सिंटैक्स होता है वो क्या होता है कि वो ये होता है कि आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं इज इक्वल टू एंड आगे एक्सप्रेशन लिख देते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? आपकी वो वैल्यू होती है जो आप उसको दे रहे होते हैं। लाइक 10 इज एक्सप्रेशन, ये जो आप वैल्यू दी है इस दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है? और ये जो नाम आपने लिखा है हाइट इज अ वेरिएबल या वेरिएबल नेम, तो ये जो इज इक्वल टू है दिस इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको हम कहेंगे जी दिस इज अ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। इस असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है? इस असाइनमेंट ऑपरेटर का ये काम होता है कि जब आप वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं, जब एक वेरिएबल्स आप क्रिएट कर लेते हैं हाइट इज इक्वल टू 10, तो वो क्या करता है? आपका जो एडिटर होता है, ये जो जिस एडिटर में मैं अभी एडिटिंग कर रहा हूं, तो वो बेसिकली इसके पीछे काम ये हो रहा होता है कि जो 10 होता है ये आपकी वैल्यू एक कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अब स्टोर होने के बाद अब ये एक ख्याल रखिए यहाँ पे कि जब ये एक स्टोर हो चुका है आपकी कंप्यूटर मेमोरी में, इसको इन फ्यूचर्स में जहां पे भी यूज करूंगा तो ये होगा क्या? इसमें ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल के क्रिएट करने के बाद मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट करवाने के लिए अगर मैं यहाँ पे इसी ही वेरिएबल को एज अ आर्गुमेंट पास करवाता हूँ, ये डिटेल का लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि कोई भी चीज अगर एज अ वेरिएबल एज आर्गुमेंट्स मैंने पास करवानी है तो उसके फर्स्ट एंड लास्ट में मैं कोटेशन नहीं पुट करता। तो मैं अभी ये आपको करके भी दिखा देता हूँ कि क्या इसमें एक्चुअली होता क्या है। प्रिंट की कमांड मैंने लिखी, हाइट सेम एज इट इज, मैंने उसकी स्टेटमेंट लिखी और मैंने जस्ट इंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली अब हुआ क्या मैं आपको दिखाता हूँ। हुआ ये है कि वो जो हमने वो जो मेमोरी क्रिएट की थी जिसमें हमारे पास 10 स्टोर था, ऑटोमेटिकली ये जो 10 स्टोर था, अब 10 तो स्टोर हो गया था हमारे पास। अब हुआ क्या है एक्चुअली, इसको मैं दोबारा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये इधर ये एक वैल्यू स्टोर हो गई थी 10। जब ये वाला वेरिएबल्स हमने हाइट वाला यहाँ पे क्रिएट किया था तो 10 वैल्यू हमारी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो गई थी। फिर जब इंटरप्रेटर, ये जो एडिटर है हमारा, इसने जब देखा कि आप लोग प्रिंट की कमांड लिख रहे हैं और उसमें वही एज अ वेरिएबल का जो नाम है हाइट, HIGHT हाइट, वही सेम एज इट इज आपने आर्गुमेंट्स लिखा है, तो ऑटोमेटिकली वो देखेगा कि वो क्या चाह रहा है, वो प्रिंट करवाना चाह रहा है इसके अंदर जो आर्गुमेंट्स पास करवाना है, और आर्गुमेंट्स में कौन सी वैल्यू स्टोर है? वो 10 स्टोर है। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं इसकी एज अ हाइट को आर्गुमेंट पास करवाऊंगा तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एज अ आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये एक प्रोसेस होता है आपके वेरिएबल्स को क्रिएट करना और वेरिएबल्स को क्रिएट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाना। ये सिंपल एक प्रोसेस था जो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको कंप्लीट बताया था। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि सर आपने प्रिंट की कमांड में कोटेशन यूज क्यों नहीं की? देखिए मैं अगेन यहाँ पे प्रिंट की कमांड एक लिखता हूँ, अगेन मैं वहीं पे हाइट लिख देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन जस्ट डिफरेंट मैं क्या करता हूँ कि इसके स्टार्ट में भी कोटेशन यूज कर देता हूँ और इसके एंड में भी कोटेशन यूज कर देता हूँ। ये एक पाइथन का रूल है, ये एक पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शंस है कि अगर कोई भी वेरिएबल्स सेम एज इट इज आप स्ट्रिंग लिटरल्स के एज अ आउटपुट चाहते हैं तो उसके लिए आप कोटेशन यूज करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को समझना ये जरूरी है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा एक टॉपिक था स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग लिटरल्स, हमने उसमें पढ़ा था कि सिंगल कोटेशन क्या होता है, डबल कोटेशंस क्या होता है एंड ट्रिपल कोटेशन क्या होता है।
तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि कोई भी स्ट्रिंग या स्ट्रिंग लिटरल्स एज अ एक्चुअल हम प्रिंट में शो करवाना चाहते हैं। एक्चुअल का मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि सेम एज इट इज हाइट लिखा हुआ आ जाए हमारे पास एक्चुअल फॉर्म में। तो उसके लिए मुझे उसकी उसके स्टार्ट में और एंड में कोटेशन यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूं तो सेम एज इट इज हमारे पास हाइट जो है वो उसकी वैल्यू 10 नहीं आएगी, वो एज इट इज हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा हाइट। एक क्वेश्चन है जी, सर उन्हें कहें ओपन स्क्रीन से जूम कर। तो इसमें यही डिफरेंट था कि वेरिएबल्स हम पास करवाते हैं और उसका बेटा सर जी, ऑडियो आप अपनी म्यूट कर दें। सर जी मेरी जो है वो आपके पास असाइनमेंट पहुंची थी सर जी, फारूक मलिक की सर जी। जी बच्चे, सर जी मेरी असाइनमेंट आपके पास पहुंची थी सर जी, मैंने आपको सुबह ईमेल की थी सर जी। बच्चे ये असाइनमेंट पूछने का टाइम है, अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं। आप क्लास के बीच आप अपनी ऑडियो को ऑन करके आप पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट, जिन बच्चों ने असाइनमेंट मुझे मेल की है वो सबकी असाइनमेंट मेरे पास पहुंच गई है। आपकी अगर आई होगी तो मुझे मिल गई होगी, मुझे नहीं पता कि आपकी आई है नहीं है, मैंने अभी देखी नहीं है, जब देख के आपको बता दूंगा। तो कहाँ पे थे हम? बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस आप टाइप करके मुझे बता दिया करेंगे, मैं आपको एट द एंड ऑफ क्लास, और वैसे भी क्लास के दरमियान में ये क्वेश्चन पूछना भी फजूल है। तो हम क्या कहाँ पे थे? वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे। वेरिएबल्स में हम यही देखते हैं कि एज अ आर्गुमेंट्स अगर किसी चीज को पास करना हो या किसी चीज को इनपुट हमने लेना हो तो हम यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिखूं जिसमें आपको क्लियरली समझ आ जाए कि एक्चुअली होता क्या है। सिंपल, जिसमें हम एक दो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। अभी मैं प्रोग्राम आपको लिख के बता देता हूँ कि हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। दो वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद मैं चाहूंगा कि उस चीज की एज अ सेम एज हमारे पास आउटपुट क्या आती है, लेकिन हम इसको एज अ इंटरप्रेटर मोड में यूज नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि उसको हम क्या करें, उसको हम स्क्रिप्ट मोड में हम यूज करते हैं। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है आपके पास के लास्ट, जब हम फर्स्ट, पहली या दूसरी जो हमारी क्लास है, सेकंड क्लास है आई थिंक, तो जब हम अपना पाइथन इंस्टॉल करवा रहे थे तो मैंने इसकी दो टाइप्स आपको बताई थी। एक हमारे पास इंटरप्रेटर मोड होता है और एक हमारे पास स्क्रिप्ट मोड होता है। तो स्क्रिप्ट मोड को हम दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए थे कि सर स्क्रिप्ट मोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो ये प्रोग्राम मैं स्क्रिप्ट मोड में लिख देता हूँ, तो उसकी एग्जीक्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपने नोट पैड में करना है या कोई भी एडिटर आप यूज कर सकते हैं, मैं नोट पैड यूज कर रहा हूँ। तो इसमें हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू टॉप स्पीड। वेरिएबल का नाम मैंने रखा है टॉप स्पीड इज इक्वल टू, इसको मैं वैल्यू दे देता हूं 100। सेकंड वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूं, दिस इज कार्ड। सिंपल एक प्रोग्राम है कि दो वेरिएबल्स मैं क्रिएट कर रहा हूं और इन वेरिएबल्स को मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूं। तो डिस्टेंस एक वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं हम। डिस्टेंस एक और वेरिएबल है, इसका डिस्टेंस के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास आ जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद इसको मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ 300। अब यहाँ पे देखिए कि दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं, दो वेरिएबल्स को मैंने वैल्यूज भी दी हैं। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक हैश टैग के बारे में बताया था कि हैश हम क्यों यूज करते हैं, कि किसी भी प्रोग्राम में हम उसको अगर कोई कमेंट्स हम पास करवाना चाहते हैं तो हम हैश का वर्ड यूज करते हैं। हैश का वर्ड हम यूज करेंगे डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ रेफरेंसेस reference by the variable name। यहाँ पे एज अ हमने कमेंट्स पास करवाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं कि अब हम इन दो वेरिएबल्स को जो हमने यहाँ पे इनपुट दी हैं, इन इनपुट को हम एज अ अब यहाँ पे आउटपुट हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास आ जाए। तो इन वेरिएबल्स को प्रिंट आउट करवाने के लिए हम प्रिंट की कमांड यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल प्रिंट। फर्स्ट लाइन हम लिखते हैं, लेकिन उसको मैं कोटेशन में लिखूंगा।
मैं यहाँ पे करवा देता हूँ दिस, कुछ भी आप कमेंट्स लिख दें, दिस इज टॉप स्पीड हमारे पास आ जाती है और यहाँ पे आप कोटेशन क्लोज कर देते हैं। सेकंड, आप प्रिंट की कमांड लिखते हैं, व्हाट इज अ प्रिंट। प्रिंट की कमांड में सिंपल आपने एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखना है, वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप प्रिंट की कमांड यहाँ पे लिखेंगे तो आपने उस वेरिएबल्स का नाम, आप यहाँ पे आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। यहाँ पे आ गया, कॉपी कर दें इसको, फिर यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आगे चल के, वैसे मैं इसको भी बताने वाला था लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे मैं बता देता हूँ, इस एक चीज का ख्याल रखना होता है कि आपने जो स्पेलिंग्स आपने लिखे हैं वेरिएबल्स के, सर जी ये जो हैश लगाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा बता दें सर जी। बच्चे आपकी बात मुझे नहीं समझ आ रही, आप मुझे चैट में बता दें, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस चीज की समझ नहीं आई तो मैं, अब चैट में काइंडली मुझे क्वेश्चन बता दें, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मसला है, आपको क्या समझ नहीं, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब चैट में लिखें, मुझे आपकी समझ नहीं आती आपके ऑडियो की। तो इसमें जब हम वेरिएबल्स को एज आउटपुट पास करवा रहे होते हैं तो इसमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है जिसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव प्रॉब्लम्स। व्हाट इज अ केस सेंसिटिव प्रॉब्लम? केस सेंसिटिव प्रॉब्लम इज एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी आ जाती हैं, तब भी वो आपको एरर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो वेरिएबल मैंने पास किया है, इसमें मैं इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ। क्वेश्चन है जी, हैश जो लगाते हैं इसकी समझ नहीं आई। आप बच्चे लास्ट क्लास में आई थिंक नहीं थे, मैं आपको बता देता हूँ हैश हम क्यों यूज करते हैं। ये जो लाइन है ना बच्चे, फरूक, ये हैश लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस लाइन का ये मतलब होता है कि इसको अगर हम कमेंट्स पास करवाते हैं, किसी भी चीज को हमने कमेंट्स करना हो, वो उसके लिए हम हैश यहाँ पे यूज करते हैं। जब इंटरप्रेटर फर्स्ट लाइन पढ़ रहा होगा, सेकंड लाइन पढ़ रहा होगा, जब वो देखेगा कि इस लाइन पे हैश टैग है तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको वो इग्नोर कर देगा, तो वो थर्ड लाइन इसको हम इसकी तरफ चला जाएगा। ये जस्ट हम इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन हो अबाउट प्रोग्राम की, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। अब मैंने ये लिखा है डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस बाय द वेरिएबल नेम। अब ये जो वेरिएबल के नेम है इनको मैं एज अ रेफरेंस यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। अब ये रेफरेंस मैंने एक दिया टॉप स्पीड का जो यहाँ पे यूज हो रहा है। रनिंग टाइम आउट जैसे ही हमारी क्लास खत्म होती है तो हम दोबारा उसको करवा देते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे केस सेंसिटिव प्रॉब्लम्स भी वेरिएबल्स में होती हैं। अब इस प्रिंट की कमांड में मैंने टॉप स्पीड की स्पेलिंग अगर गलत लिखे हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कहेगा कि इस तरह का कोई वेरिएबल आपने ऑलरेडी यहाँ पे कोई एग्जीक्यूट भी नहीं करवाया। तो मेक श्योर कि आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आप डबल ई लाजमी लिखेंगे, ठीक है। सेकंड में चलते हैं जी, प्रिंट की कमांड हम अगेन लिखते हैं, प्रिंट की कमांड में अगेन लिखते हैं और यहाँ पे हम कोटेशन यूज करते हैं। कोटेशन क्या है जी? दिस इज टोटल डिस्टेंस, कुछ भी प्रिंट आउट करवा दें, कोटेशन क्लोज करें और इसको छोड़ दें। नेक्स्ट प्रिंट की कमांड लिखें एंड उसमें आप जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया था ये वाला डिस्टेंस सेम एज इट इज, आप विदाउट कोटेशन DISTANCE डिस्टेंस लिखें। स्पेलिंग्स मेक श्योर कि आपके ठीक होने चाहिए। अगर कहीं पे भी स्पेलिंग की मिस्टेक्स होंगी तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब करना क्या है, ट्रांसक्रिप्ट मोड में आपने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट मोड में आप इस पूरे प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा, ठीक है। IDLE में क्या होता है, IDLE में ये होता है कि आप पूरा प्रोग्राम, अब ये पूरा प्रोग्राम अगर था, अगर मैं एक एक लाइन यहाँ पे लिखता, अगर फॉर एग्जांपल ये वाली फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखता तो वेरिएबल क्रिएट हो जाता, सेकंड वेरिएबल्स भी क्रिएट हो जाता, लेकिन जो थर्ड लाइन है ये वाली प्रिंट वाली, वो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करके इंटर प्रेस करता तो उसकी आउटपुट हमारे पास आ जाती। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा कॉन्सेप्ट वेरिएबल में स्पेस दे सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनामुल्लाह बच्चे, वेरिएबल्स में स्पेस हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट अभी मैं यही वेरिएबल्स को बनाने की जो रूल्स हैं नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक टॉप स्पीड बच्चे नहीं दे सकते स्पेस, मैं अभी बताता हूँ आपको, ये रूल्स में हमारे पास आ रहा है अभी चल के। तो आपने क्या करना है कि इसको क्या करेंगे, इसको फाइल में जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो प्रोग्राम आपने पूरा लिखा है ना, इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप फाइल में जाएंगे
और सेव एज में चले जाएंगे। सेव एज में चलने के बाद आप इसका कोई भी नाम रख दें, इसका नाम मैं रख देता हूँ DIST ट्रिपल टी रख दें, डबल टी रख देते हैं, .py। py इज नाम आप कोई भी रखें, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आप जो आपकी जो एक्सटेंशन है वो .py होना जरूरी है। इसके बाद आपके कंप्यूटर की जो डायरेक्टरी फाइल्स होती हैं, जहां पे वो पड़ी होती हैं, जहां पे आपकी कमांड लाइन CMD का डायरेक्ट एक्सेस होता है, वहां पे आप इस फाइल को सेव करेंगे। सी में जाएंगे, सी में जाने के बाद आप यूजर में जाएंगे और उसके बाद आप वलीद अहमद एक्चुअली मेरे कंप्यूटर का नाम है, जिनसे मैंने लिया था उनकी विंडो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो उन्हीं के नाम से है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये जो फाइल है DIST इस PY को इस जगह में आपने स्टोर करवा देना है। स्टोर करवाने के बाद अब सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे CMD ओपन करेंगे, कमांड लाइन ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए वही हमारे पास एड्रेस आ रहा है। पहले मैं C में गया था, C के बाद मैं तो देखें जैसे ही आप कमांड लाइन ओपन करेंगे ना, तो उसमें आपको वही सेम एज एड्रेस आ रहा होता है। C में जाना है आपने, C में जाने के बाद ऑटोमेटिकली उसमें क्या करेंगे आप यूजर के बाद वलीद अहमद इज एक्चुअली मेरा जो कंप्यूटर है उसका नेम है। तो सिंपल आपने यहाँ पे बच्चे ऑडियो म्यूट कर दें। आप लोग क्या कर रहे होते हैं यार? आपने यहाँ पे क्या लिखना है, PYTHON पाइथन लिखेंगे, स्पेस देंगे और वो जो फाइल का नेम था DIST.py लिखेंगे। अगर कोई हमारे पास एरर आ जाता है वो एरर शो होगा, अगर एरर नहीं होगा तो जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो आउटपुट हमारे पास है, दिस इज द टॉप स्पीड। व्हाट इज द टॉप स्पीड? टॉप स्पीड वाला, अब ये देखिए मैं एक एक लाइन आपको समझाता हूँ। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, वेरिएबल क्रिएट हो गया हमारे पास। ये मैं ऐसे करके आपको बता देता हूँ, ऐसे ये फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक मेमोरी क्रिएट हो गई जिसके अंदर हमारे पास क्या स्टोर हो गया, 100। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ये वाली एग्जीक्यूट हुई डिस्टेंस की, तो एक और हमारे पास मेमोरी क्रिएट हो गई जिसके अंदर वैल्यू स्टोर थी 300। ठीक है, ये 300 वैल्यू स्टोर हो गई। नेक्स्ट इंटरप्रेटर ने देखा कि ये तो हमारे पास कमेंट्स की लाइन है, तो इसको उसने एग्जीक्यूट करना किए ही नहीं है, इसको उसने इग्नोर किया। तो थर्ड लाइन जो हमारे पास थी, प्रिंट दिस इज द टॉप स्पीड, वो हमारे पास सेम एज इट इज ये आ रही है, दिस इज द टॉप स्पीड। ये प्रिंट होके हमारे पास आ गई। फिर जब ये वाली एग्जीक्यूट हुई तो उसने देखा कि ये टॉप स्पीड क्या है। एक्चुअली टॉप स्पीड को देखा कि ये आप वेरिएबल को एज आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं, तो आर्गुमेंट जब हम पास करवाते हैं तो उसने देखा कि ऑलरेडी अगर कोई ऐसा वेरिएबल मौजूद है, जी हाँ इस नाम का वेरिएबल मौजूद है, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, इसके अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर है जो एड्रेस उसने दिया था जिस नाम से। तो ऑटोमेटिकली ये जैसे एग्जीक्यूट हुई तो हमारे पास 100 लिखा हुआ आ गया। फिर उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दिस इज द टोटल डिस्टेंस, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई। फिर लास्ट में हमारे पास फिर उस वेरिएबल को एज आर्गुमेंट्स हम पास करवा रहे हैं, तो एज आर्गुमेंट्स हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ गई, 300। तो ये एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करवाना इंटरप्रेटर का काम होता है। अगर सेपरेटली आप इन लाइन को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो क्या होगा कि वो आप अपना जो ये वाला जो इंटरप्रेटर है आपका, आइडियली उसमें आप एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? वो क्यों नहीं हो सकता? ये लाइन भी लिखी जाएगी हमारे पास, ये भी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन जब आप ये लाइन लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी आउटपुट आ जाएगी। फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे, इसकी अलग-अलग आउटपुट आ जाएगी। अगर फुल पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है तो वो ये एक हमारे पास स्क्रिप्ट मोड है जिसकी मदद से हम कोई भी प्रोग्राम एज अ स्क्रिप्ट मोड में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आ गई समझ? जी, तो अब स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग। चलें, अच्छा मुझे बता दी, तो मुझे याद ही नहीं रहा था। तो इसमें अगर एक ऐसा वेरिएबल्स मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर ऐसा वेरिएबल जो आपने बनाया ही नहीं है, तो आप लोग अगर उसको प्रिंट करवाना चाहेंगे, अब ये देखिए कि ऐसा वेरिएबल मैंने क्रिएट ही नहीं किया लेकिन आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो हमें एरर देगा कि दिस हाइट इज नॉट अ डिफाइंड। तो मेक श्योर कि आप ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया करें, ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक्स का ख्याल रखा करें कि जिसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना आए। इसके अलावा एक और यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने स्पेलिंग भी सब कुछ ठीक लिखा है, लेकिन प्रिंट के बाद आपने वो जो हाइट है वो फर्स्ट एच आपने कैपिटल लिख दिया है, बाकी स्पेलिंग आपने सही लिखे हैं, फिर भी वो आपका एरर देगा। वो एरर आपका यही देगा कि हाइट इज नॉट डिफाइंड।
तो मेक श्योर कि आप सेम एज इट इज, जो वर्ड आपने स्मॉल में लिखा है इस हाइट में, वही सेम एज इट इज आप उसको प्रिंट की कमांड में भी यूज करेंगे। ये पॉइंट था जो मैं समझाना चाह रहा था। तो इस तरह के एरर्स हमारे पास मोस्टली आ जाते हैं कि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो उसके एरर्स आ जाते हैं वेरिएबल्स में। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, तो इसमें इसमें आपको डिटेल में समझ आ जाती है, लेकिन जब आप आगे चल के बड़े प्रोग्राम लिखते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। तो इतने वेरिएबल्स को जब आप इनिशियलाइज करवाते हैं, तो उसमें आपकी काफी मिस्टेक्स, आपके काफी एरर्स आ जाते हैं। तो ये एक पॉइंट था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हाट इज द वेरिएबल नेमिंग रूल्स। आप लोगों में से एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि हम स्पेस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। उस क्वेश्चन का आंसर इस स्लाइड में है। रूल्स ऑफ द नेमिंग वेरिएबल इन अ पाइथन। कौन से रूल्स हैं जिनकी मदद से हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट रूल है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ पाइथन कीवर्ड। व्हाट इज अ कीवर्ड। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक कीवर्ड के बारे में बताया था कि एक हमारे पास कीवर्ड होता है। कीवर्ड, उसकी डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस में चले जाएं तो उनके अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूं कि ये जो प्रिंट है, दिस इज कॉल्ड अ कीवर्ड। आप कोई भी एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते जिसका नाम आपने प्रिंट रखा है, प्रिंट इज इक्वल टू 10। इस तरह का कोई वेरिएबल आप क्रिएट नहीं करेंगे जो ऑलरेडी आप प्रिंट में यूज, जो जिसका आपको कीवर्ड पाइथन ने दिया हुआ है। तो इसका ख्याल रखना है आप लोगों ने। एक ये रूल है। सेकंड में आ जाता है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन अ स्पेस। एक ऐसा वेरिएबल्स आप क्रिएट करें जिसमें आप लाइक इसकी मैं एग्जांपल यहां पे दे दे, नोट पैड में है। अब एक वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया था टॉप स्पीड। अब टॉप स्पीड में क्या होता है कि ये मैंने एक अंडरस्कोर यहाँ पे लगाया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, स्पेस प्रेस कर देता हूँ, तो वो हमें एरर देगा। अंडरस्कोर एक हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक स्लैश होती है, ये आपने यूज नहीं करना, आपने शिफ्ट प्रेस करके अंडरस्कोर इसको प्रेस करेंगे जो हमारे पास थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो इस ये वाला अंडरस्कोर आपका जो है, ये आप इस वेरिएबल्स को क्रिएट करने में आप यूज कर सकते हैं। ये स्पेस मैं अब यहाँ पे जैसे इस लाइन में बता रहा हूँ कि स्पेस आप किसी भी वेरिएबल में नहीं देंगे। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और एंड अंडरस्कोर। पहला कैरेक्टर या तो एक लेटर होगा, ए टू जी, ए बी सी डी से आपने ए टू जी आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। अगर आपने कैरेक्टर नहीं लेना तो अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल का पहला वर्ड। लाइक पहला वर्ड मैं यूज कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ फहद इज इक्वल टू 10। तो ये वेरिएबल है मेरे पास। अब इसके बाद मैं फहद इज इक्वल टू 10, ये भी एक वेरिएबल है हमारे पास। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर होगा, या तो वो हमारे पास कैरेक्टर होगा, लेटर होगा, या फिर वो क्या होगा जी, अंडरस्कोर होगा। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। फिर आ जाता है आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर, पहले कैरेक्टर के बाद में यूज, अगर आपका दिल चाहता है आप लेटर भी यूज कर सकते हैं, डिजिट भी यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर मैं अगर एक लेटर क्रिएट करता हूं तो उसके बाद मैं 1 भी लिख सकता हूं, मैं 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, अंडरस्कोर भी लिख सकता हूं और लेटर भी यूज कर सकता हूं। तो जस्ट यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना है कि पहला कैरेक्टर जो है आपका वो लेटर हो या अंडरस्कोर हो। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वाली लाइन आ जाती है कि वेरिएबल नेम आर अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव के बारे में मैंने अभी बताया भी था आपको कि केस सेंसिटिव बेसिकली वो चीज होती है कि अगर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो जिस तरह का आपने नाम रखा है ना यहाँ पे, सेम एज इट इज वही आप इसको प्रिंट करवाएंगे। अगर यहाँ पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल डाल दिया तो वो केस सेंसिटिव में आ जाता है, फिर वो आपका एरर देगा कि फला वेरिएबल इज नॉट अ डिफाइंड। ठीक है। लास्ट है, वेरिएबल नेम शुड बी रिफ्लेक्ट इट अ यूज। रिफ्लेक्ट इट अ यूज का मतलब ये होता है कि आप जो चीज, अगर आपने पहला कैरेक्टर स्मॉल रखा है, फिर कैपिटल रख दिया, फिर स्मॉल रख दिया, फिर कैपिटल रख दिया, तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे
कि अगर आपने या तो जो लेटर आपने कैपिटल लिखा है वही लेटर आपको प्रिंट करवाते वक्त वही लेटर आपको कैपिटल रखना पड़ेगा। रिफ्लेक्ट करता है उस चीज को, देखता है कि जो वेरिएबल यहाँ पे जिस नाम से है आप प्रिंट करवाना चाहें वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जीक्यूटेड या ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है या नहीं है। आई थिंक आपको अभी वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में समझ आ गई होगी कि वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है, वेरिएबल हम क्यों क्रिएट करते हैं, उसके हमारे पास रूल्स क्या होते हैं। एक लास्ट टॉपिक है वो रह गया है, उस लास्ट टॉपिक के बाद अच्छा यहाँ पे एक और चीज भी मैं बता दूं, एक चीज बतानी भूल गया हूं कि इसके अलावा ना आप सबको ये ख्याल भी रखना होगा कि वेरिएबल का जो आप नाम रख रहे हैं, पहला रूल दोबारा बता दें। पहला रूल क्या था, व्हाट इज अ कीवर्ड। आपके फरूक आपके सारे क्वेश्चन का मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको प्लीज क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ लेक्चर रखा करें। रिकॉर्ड करना होता है तो फिर वो बीच में वो कट पेस्ट करना पड़ जाता है मुझे एडिटिंग में। आपके क्वेश्चन के आंसर मैं करता हूं अभी। इसके अलावा आप सबको ये भी ख्याल रखना होता है, वो ख्याल क्या होता है, वो ये होता है कि जो वेरिएबल्स आप क्रिएट कर रहे हैं वो जिससे जो भी वेरिएबल्स आप क्रिएट करें, अब ये दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं ना, उस इन दो वेरिएबल्स का जो मैंने नाम रखा है, फर्स्ट का नाम रखा है टॉप स्पीड, सेकंड का नाम रखा है डिस्टेंस, तो मुझे इनके नाम से भी पता चल रहा है कि इनका मतलब क्या है। आई समझ। तो ऐसे वेरिएबल्स आप क्रिएट करेंगे जिनका आपको इन फ्यूचर या 100 साल बाद भी अगर आप प्रोग्राम खोल के देखें ना तो आपको पता चल जाए कि ये जो टॉप स्पीड है इसका मतलब क्या है, इस डिस्टेंस का मतलब क्या है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टॉप स्पीड पे लिख देता हूँ B1 एंड डिस्टेंस पे लिख देता हूँ B2, सॉरी ये कैप्स लॉक तो B2, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स हैं, इनके रूल्स भी मैंने आपको बता दिए। B1 एंड B2 ये भी वेरिएबल्स ही हैं हमारे पास, B1 एंड B2। अब ये वेरिएबल्स क्रिएट हो भी जाएंगे, इसकी आउटपुट भी हमारे पास आ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप 100 साल बाद जब इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो आपको नहीं याद रहेगा कि ये पहला वेरिएबल्स में ये 100 की वैल्यू मैंने क्यों दी थी, ये B2 की जो वैल्यू मैंने 300 दी है ये क्यों दी थी, तो नहीं पता चलेगा आपको। तो इस चीज का मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो चीज आपने रखी है, जो चीज आपने लिखनी है एज अ वेरिएबल्स, उसमें आप उस वेरिएबल का नाम वो रखें जिसका मतलब आपको पता चल रहा हो। बिकॉज वेरिएबल नेम शुड रिफ्लेक्ट द वेरिएबल पर्पस। जो वेरिएबल का जो पर्पस होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि इसका पर्पस क्या है। लाइक किसी तरह एक और वेरिएबल, मैं इसकी एग्जांपल ये दे देता हूं कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, दिस इज माय नेम। एक वेरिएबल है दिस इज माय नेम इज इक्वल टू फहद, ठीक है। एक वेरिएबल मैंने दे दिया है, इसका आगे मैंने उसकी टाइप करैक्टर में दे दी फहद। तो इस तरह के वेरिएबल्स भी नहीं रखने जिनको हमारी आंख पढ़ते हुए काफी डिफिकल्टीज महसूस हो। अब ये कितना बड़ा वेरिएबल्स है, मुझे नहीं पता चल रहा कि दिस इज माय नेम का क्या मतलब। पढ़ तो रहा हूं लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो नहीं समझ रहे। तो इनको सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगाएंगे, यहाँ पे भी आप अंडरस्कोर लगा दें और यहाँ पे भी आप अंडरस्कोर लगा दें। तो इस तरह के वेरिएबल्स अगर आप बड़े वेरिएबल्स भी क्रिएट करना चाहते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए आप अंडरस्कोर का भी वर्ड जो है वो यूज करेंगे। ये एक पॉइंट था जो मैं समझाना चाह रहा था। लास्ट हमारा एक लेक्चर बचा है, लास्ट अभी सॉरी लेक्चर कह रहा हूँ, एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो हमें अभी हम देखते हैं। उसके बाद हम फिर क्लास एंड कर लेंगे। उसका नाम है जी डिस्प्लेइंग अ मल्टीपल आइटम विद द प्रिंट फंक्शंस। व्हाट इज पर्पस ऑफ प्रिंट फंक्शंस, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पाइथन जो होता है, पाइथन अलाउ want to display a multiple item with a single call to a print। इसको ओपन कर लेते हैं जी, इसको बल्कि क्रॉस करके अगेन इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, HIGHT हाइट इज इक्वल टू 100, हाइट इज इक्वल टू 100, हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो गया।
टॉपिक का नेम है डिस्प्लेइंग अ मल्टीपल आइटम विद द प्रिंट फंक्शन। एक प्रिंट की कमांड में एक प्रिंट का फंक्शन मैं यहाँ पे लगाऊंगा। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि मैं प्रीवियस में मैं पहले या तो फिर एज अ यहाँ पे अगर कोई चीज प्रिंट करवानी होती तो कोटेशन में मैं HIGHT हाइट लिख के कोटेशन क्लोज करवा के उसको एज अ आउटपुट में मैं ले लेता था। फिर या अगर मैंने एज अ आर्गूमेंट पास करवाना है तो आर्गूमेंट्स में मैं सिंपल हाइट लिख के उसको एज अ आर्गूमेंट्स में यहाँ पे पास करो तो 200 हमारे पास आ जाता था। लेकिन अभी इस टॉपिक में हमने देखना है कि हम एक ही प्रिंट की कमांड में हम मल्टीपल फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं। कि ये जो सेपरेट मैंने लिखा है, ये सेपरेट मैंने लिखा है, मैं ये चाहता हूँ ये दोनों चीजें एक ही प्रिंट की कमांड में है। तो वो कैसे होगा, वो सिंपल ये होगा कि जो चीज आपने प्रिंट करवानी है उसको आप कोटेशन में लिखेंगे, कोटेशन हाइट इज आ, यहाँ पे एक कोटेशन है, इसको कोटेशन में क्लोज करवा देते हैं। फिर आपने क्या करवाना है कि आप अब भी आपने आर्गुमेंट पास करवाना है। तो आर्गुमेंट के लिए आप यहाँ पे देंगे कॉमा। कॉमा का एक वर्ड हम यूज करते हैं, ये कॉमा है, कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद वो जो हाइट है वो आप सिंपल एज इट इज वो लिख के क्लोज करवा देंगे। सिंपल जैसे उसको प्रिंट आउट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या पास हुआ एज अ फंक्शन जो रियल हम प्रिंट करवाते हैं, हाइट इज आ, ये आ गया हमारे पास। फिर ये जो कॉमा दिया है ऑटोमेटिकली कॉमा जैसे मैंने लगाया तो वो एज अ स्पेस एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे स्पेस के बाद ये जो हाइट है एज अ आर्गूमेंट्स पास होके इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास 100 आ गई। तो एक ही लाइन में हमारे पास ये दोनों चीजें जो पहले सेपरेट सेपरेट में करवा रहा था, तो इस टॉपिक में मल्टीपल्स फंक्शंस को भी हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉमा व्हेन पास्ड एज आर्गुमेंट्स। कि हम जितने भी आर्गुमेंट्स पास करवाते हैं, अगर दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं तो दोनों वेरिएबल्स को मैं एक ही प्रिंट में अगर एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं तो वो कॉमा लगा के मैं उनको सेपरेट करता हूं। आर्गुमेंट्स डिस्प्लेइंग इन द ऑर्डर दैट आर पास्ड इन द फंक्शंस। जो फंक्शंस है ना, मैं इसमें अब ये बताना चाह रहा हूं कि जो सीक्वेंस में हमारे पास होंगे कि पहले मैंने हाइट वाला फंक्शंस हाइट वाला वेरिएबल क्रिएट किया, फिर प्रिंट वाला वेरिएबल्स क्रिएट, जो सीक्वेंस में हमारे पास चल रहे होंगे ना तो उसकी आउटपुट भी हमें वैसे ही लेनी है। ये नहीं है कि पहले वाला वेरिएबल्स मैं बाद में एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, सेकंड वाला वेरिएबल्स में पहले एग्जीक्यूट करवाता हूँ। इस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। एटम्स आर ऑटोमेटिकली सेपरेटेड बाय स्पेस व्हेन द डिस्प्लेइंग ऑन अ स्क्रीन। स्पेस का क्या है कि ये इस स्पेस की बात कर रहा हूँ, ये इस स्पेस की बात कर रहा हूँ। ये जो स्पेस आ रही है इसमें जो मैंने कॉमा लगाया था सेपरेट करके, तो कॉमा की वजह से हमारे पास हाइट और दिस इज अ हाइट इज अ, ये सेपरेट हमारे पास कॉमा में हमारे पास आ गए। तो ये टॉपिक था आज का, जो टॉपिक हमारे पास डिस्प्लेइंग मल्टीपल आइटम विद द प्रिंट फंक्शन। तो एक ही प्रिंट की कमांड में हम मल्टीपल आइटम्स को जो है प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल हमारी क्लास है आई थिंक। तो अभी आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपके क्वेश्चंस आज के टॉपिक में हैं तो अभी मुझे बता दें।